मॉर्निंग टू ऑल। आज हम हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रसखान का जीवन परिचय करेंगे। सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान का जन्म संमत विक्रमी संमत 1590 में पोहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म विक्रमी संमत 1590 में पुहानी जिला हरदोई उत्तर प्रदेश में हुआ था। बाद में वे दिल्ली में रहने लगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया और वह दिल्ली में रहने लगे। उनका मूल नाम सौंदर्य इब्राहिम था, उपनाम रसखान था। उसका मूल नाम था जो वह सौंदर्य इब्राहिम था और जो रसखान था वह उसका उपनाम था। उन्हें फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, यानी कि वह फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। दिल्ली में हुए व्यापक कत्लेआम को देखकर वह दुखी हो गए और उन्होंने दिल्ली छोड़ दी और वे ब्रज में आकर रहने लगे। एक दिन उन्होंने कहीं श्री कृष्ण का चित्र देखा और उनके प्रति इतना मदुप हो गए कि वह कृष्ण को मिलने के लिए, उनको दर्शनों के लिए वे ब्रज आए थे। वह ब्रज में ही रहने लगे। इस संबंध में उन्होंने निम्नलिखित दोहा लिखा है। मोहन छवि रसखान लागी अब दुर्ग अपने नाही, ऐचो आवत दुंश से छूटे कर से जाहीं। यह दोहा उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है कि वह उनके प्रति इतना प्रेमित हो गए थे कि वह उसे मिलने, उनके दर्शनों के लिए ब्रज चले आए थे। वहीं पर श्रीनाथ जी के मंदिर में उसे अपने राधा जानी श्री कृष्ण के दर्शन हुए और वहीं उनका गुणगान करने लगे और उन्होंने अपना पूरा समय, यानी कि अपनी मृत्यु तक का समय ब्रज में ही व्यतीत किया। विक्रमी संमत 1671 में गोवर्धन धाम, यानी कि ब्रज में ही उनका निर्धन हुआ, जहाँ पर रसखान की छत्री नाम से उनकी समाधि बनी हुई है। उनकी मृत्यु के बाद गोवर्धन वासियों ने, यानी कि ब्रज में ही उसकी एक समाधि बना दी जिसका नाम था रसखान की छत्री के नाम से। रचनाएं। रसखान की प्रमाणिक रचनाओं की संख्या 2 मानी जाती है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, जो पंडित विश्वनाथ द्वारा संपादित रसखानी ग्रंथावली में संग्रहित हैं, उनको उसने संग्रहित किया है। प्रेम वाटिका में श्री कृष्ण की उदारता का वर्णन किया गया है और सुजान रसखान में श्री कृष्ण के रूप, सौंदर्य, उनका प्रभाव और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। काव्यगत विशेषताएं। भक्ति भावना। रसखान की भक्ति मधुर्य भाव की है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य से मधुर्य भक्ति का गुणगान किया है। वह स्वयं भी श्री कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित थे कि उनका ही गुणगान करते रहते थे। उनकी भक्ति का मार्ग था वह मधुर्य भाव से ही उत्पन्न होता था। प्रेम अनुभूति। रसखान एक मूल रूप से प्रेम के कवि थे। उन्होंने अलौकिक प्रेम से उत्पन्न होकर अलौकिक प्रेम में परिणत हुआ था। उनका अलौकिक, यानी कि वह परमात्मा के, जो उनका प्रभु से मिलने का प्रेम था, वह परमात्मा से मिलने का प्रेम था, वह उसका उसी में परिणत हो गया, यानी कि उसका आम इंसान से लेकर प्रभु, आम इंसान से शुरू होकर उसका प्रेम प्रभु में विलीन हो गया, प्रभु प्रेम में विलीन हो गया था, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण और राधा के सौंदर्य का वर्णन के साथ साथ उनके प्रेम का भी वर्णन किया था। श्रृंगार वर्णन। रसखान प्रेम और श्रृंगार के कवि थे। उन्होंने श्रृंगार रस का बहुत वर्णन पारंपरिक रूप से किया है, क्योंकि उन्होंने राधा और श्री कृष्ण का वर्णन किया है। उन्होंने श्रृंगार की दोनों शाखाएं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने राधा के श्रृंगार वर्णन, उसका हास, प्रयास, मिलन आदि का चित्र प्रस्तुत किए हैं, जिससे हमें संयोग श्रृंगार के दर्शन होते हैं। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने गोपियों की विरह व्यवस्था का वर्णन किया है। इस कारण हम उसमें वियोग श्रृंगार के वर्णन करते हैं, वियोग श्रृंगार के दर्शन होते हैं। प्रगति चरित्र। रसखान का काव्य श्री कृष्ण राधा की लीला ब्रज भूमि पर आधारित है। जो रसखान का जो पूरा काव्य था वह ब्रज भूमि पर